सभी दोस्तों को जय श्री श्याम। सबसे पहले कमेंट में हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा लिख दीजिए ताकि आपके बिगड़े हुए सभी काम बन जाएं। आज के विषय में हम बात करने वाले हैं कि बाबा श्याम की नाइट यात्रा किस प्रकार रहती है, कहाँ पे रुकेंगे, खाना कहाँ पे खाएंगे, क्या क्या व्यवस्था होगी वहाँ पे, किस प्रकार जाएंगे, कैसे जाएंगे, इन सभी के बारे में आज हम बातें करेंगे। अगर आप नाइट की ट्रिप सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि अगर आप आसपास के इलाके से हो, मेरा मानना है कि अगर आप लोकल हो यहाँ के, तो ये और भी ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही मिनिमम बजट में आपके लिए होने वाली है। और जो दूर दूर से आ रहे हैं लोग, उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि जो हरियाणा दिल्ली से आते हैं वो शाहपुरा से होते हुए अजीतगढ़ से सीधे रिंगस जा सकते हैं, या फिर जयपुर से आने वाले बाई बस या बाई ट्रेन से सीधा रिंगस आ सकते हैं। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप सभी के लिए। और सबसे स्पेशल हमने ये यात्रा की है बाई पिकअप, तो वो देखिए कैसे शुरू की हमने। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है। हमने पूरा दरबार कवर किया है इसके अंदर। जय श्री श्याम। हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री श्याम। आज हमारी यात्रा शुरू होती है खाटू श्याम जी। दोस्तों, गांव से निकलने के बाद हमें मिली है एक पिकअप, जिसमें पीछे सामान है सोने का, बैठने का आराम से। इसमें हम मज़े करते हुए जाएंगे। और अनुज भाई से बात करते हैं। बोलो, सबसे पहले तो बोलो श्याम बाबा की जय। और देखो, हमारे को बढ़िया साधन मिल गया है। यहाँ सायड़ मोड़ से हम जाएंगे, एक पिकअप के लिए बढ़िया जुगाड़ है। श्याम बाबा के बढ़िया तरीके से दर्शन हो जाए, और आप भी आ जाओ हमारे साथ दर्शन करने के लिए। तो बोलो श्याम बाबा की जय। शाहपुरा वाले रूट से हम जब खाटू श्याम जी के जाते हैं ना, तो रास्ते के अंदर आता है त्रिवेणी धाम। तो आप चाहो तो त्रिवेणी धाम भी घूम सकते हो। बहुत ही पावन जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। और ये ब्रह्माणी माता का मंदिर है। इधर त्रिवेणी धाम में ठाकुर जी का शीश महल बना हुआ है, और यह नारायणदास जी महाराज जी की कर्मभूमि है। यात्रा के समय अगर आपको भूख का डर सताए, तो हर जगह पे भक्तगणों के द्वारा प्रसादी वितरित की जाती है, जिसमें कहीं पे नाश्ता दिया जाता है, कहीं पे प्रसाद दिया जाता है, कहीं पे जूस पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। ये सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी यात्रा बहुत ही मिनिमम बजट के साथ होने वाली है, वो भी आनंदपूर्वक। जैसे कि आप हमें देख पा रहे हो, यहाँ पे पास में डीजे बज रहा है और हम मज़े लेते हुए जा रहे हैं। आप लोगों को अगर मैं बेस्ट सजेस्ट करूं तो आप बाइक से कभी मत आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। भक्त जो हैं पैदल यात्रा करते हैं, कुछ गाड़ी से आते हैं। तो ज़्यादा हो सके तो आप सार्वजनिक गाड़ी का यूज़ कीजिए, जिससे प्रदूषण भी कम होगा और सेफ्टी भी रहेगी और इन्जॉय भी होगा। और ये ट्रैफिक आप देख सकते हो। डांस करने के बाद भूख लगने लगी थी, 8:30 का समय हो गया था, तो हमने थोड़ा नाश्ता किया, फिर वापस पैदल चलते हैं हम। बोलो श्याम प्यारे की जय। भक्तों के द्वारा यहाँ पे हर जगह पे भोजन की व्यवस्था की गई है, भंडारा चलता है। तो आपको अगर भूख लगे तो यहाँ पे भोजन कर सकते हो। बहुत ही शानदार खाना था, मजा आ गया एकदम, शरीर में ताजगी आ गई। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, जो चारों तरफ से भक्त आ रहे हैं हमें मिलते जाएंगे और भीड़ इकट्ठी होती जाएगी। फाल्गुन के समय श्याम के दरबार में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो बच्चों को साथ लेके जाओ तो उनका ध्यान रखिए। पैदल चलते चलते हुए हम पहुंचते हैं मार्केट के अंदर, जो बहुत ही आकर्षक और सुंदर था, जो ग्राहकों को देखते ही अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। जिसके अंदर सभी प्रकार की वस्तुएं, आकर्षक चीज़ें, प्रसाद, जिसमें सभी प्रसाद आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। अपनी इच्छा अनुसार आप ले सकते हो। और बच्चों के लिए खिलौने, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए हर प्रकार की सुविधाएँ आपको यहाँ पर मिलेगी। धीरे धीरे भक्तों का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। जैसे आप देखते जा रहे हो, कितने आकर्षक और सुंदर ये झंडे लग रहे हैं। भीड़ इतनी है, फिर भी सब शांति व्यवस्था बनाए हुए चल रहे हैं।
रास्ते में आप विश्राम करना चाहो तो विश्राम की जगह बनी हुई है, होटल है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भोजन करना चाहो तो मेरे ख्याल से खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भक्तों ने यहाँ पे इतना खाना लगा रखा है, नाश्ता दे रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो फैमिली के साथ आइए, दोस्तों के साथ आइए, अगर मन करे तो यहाँ पे 2-3 दिन भी रुक सकते हो आप। हर प्रकार की सुविधाएं हैं, इमरजेंसी सुविधाएं यहाँ पे। शांति व्यवस्था की बात करें तो राजस्थान पुलिस, यहाँ के भक्तगण और स्काउट के जो छात्र हैं उनके द्वारा बहुत ही सराहनीय योगदान दिया गया है। शांति व्यवस्था को और भी बेहतरीन बनाने के लिए बैरिकेड्स बनाए गए हैं, ताकि भीड़ को अलग अलग दिशा में डिवाइड किया जा सके। यहाँ पे अलग अलग लाइनें बनाई गई है, जिसके अंदर चलते हुए पूरी भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ का इतिहास महाभारत कालीन है, जो भारत में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। महाभारत के अनुसार भीम के पुत्र थे घटोत्कच और उनके पुत्र थे बर्बरीक। तो वो अपनी माता को वचन दिए थे कि महाभारत के युद्ध में जो पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ाई करूँगा। तो इस स्थिति को देखते हुए श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि कौरव हारने वाले हैं और अगर बर्बरीक उनके पक्ष से युद्ध करे तो समस्या विकट हो सकती है। तो इस स्थिति में वो बर्बरीक के पास जाते हैं श्री कृष्ण और उनको बोलते हैं कि आप इन 3 बाणों से क्या कर लोगे, क्योंकि उनके पास हमेशा 3 बाण थी, इसीलिए उनको 3 बाण के धारी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए वो कहते हैं कि इस पेड़ के पत्तों को एक ही बाण से छेद करके दिखाइए। उसी बीच श्री कृष्ण एक पत्ते को अपने पाँव के नीचे छिपा लेते हैं। बर्बरीक अपना बाण निकालते हैं, तीर चलाते हैं और वो एक एक करते हुए पूरे पत्तों को छेदता हुआ श्री कृष्ण के पाँव के पास आके रुक जाता है। तब बर्बरीक बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, आप अपना पाँव उठा लीजिए ताकि ये अंतिम पत्ता है उसको लक्ष्य भेद कर सके मेरा बाण। इस प्रकार बर्बरीक का बाण सारे पत्तों को छेद कर देता है। तब बर्बरीक कहते हैं कि मैं इस युद्ध का पासा एक बाण से ही पलट सकता हूँ। कहानी को हम कंटिन्यू रखेंगे, इससे पहले बता देते हैं कि हम श्याम बाबा के दरबार के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सिंगल बैरिकेटर लगे हुए हैं, तो एक एक लाइन के अंदर खड़ा होना पड़ता है एक एक व्यक्ति को। तो सीधा लाइन बनाते हुए क्रॉस करना पड़ता है और सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ताकि वो अच्छे से उसका निरीक्षण कर सके, उस व्यवस्था को बनाए रखने में, शांति व्यवस्था में अहम योगदान दे सके। कहानी को वापस से शुरू करते हैं हम। तो श्री कृष्ण उनके इस विद्या से खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हे बर्बरीक, मैं आपकी इस विद्या से बहुत खुश हुआ, तो मैं आपको अपना शिष्य बनाता हूँ, इसलिए मैं आपसे गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूँ। तो बर्बरीक खुश होकर बोलते हैं कि मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि मुझे आपका शीश चाहिए। इतना कहते ही बर्बरीक अपना शीश काट के श्री कृष्ण को दे देते हैं और श्री कृष्ण ने उनका शीश को राजस्थान के खाटू में स्थापित किया, जहाँ से वो पूरे महाभारत के युद्ध को देखे थे। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में आप मेरे नाम से जाने जाओगे। तब से वो खाटू के नाम से श्री कृष्ण के अवतार के रूप में जाने जाते हैं और इनकी यहाँ पे शीश की पूजा की जाती है। यहाँ पे लाइन में लगते समय आप स्टार्टिंग की लाइन में लगिए, क्योंकि वहाँ से जो शीश के दर्शन होंगे श्याम जी के, वो बहुत नज़दीक से होंगे। हमें पता नहीं था, हम इसलिए लास्ट वाली लाइन में लग गए, तो हमें पीछे से दर्शन करने पड़े थे। जब हम दर्शन कर रहे थे, रात के 12 बज चुके थे, तो माना जाता है कि फाल्गुन शुक्ल एकादशी को यहाँ के दर्शन बहुत पवित्र माने जाते हैं। मैं यहाँ पे पहली बार गया था, तो जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गया, यहाँ पे इतनी अच्छी वाइब्स आई, इतनी अच्छी फीलिंग थी, मन एकदम शांत हो चुका था। मन कर रहा था कि यहीं पे रुक जाए, लेकिन वहाँ पे भीड़ इतनी थी कि आगे निकलना ही पड़ता है दर्शन करते हुए। अंदर जो पूरा मंदिर का परिसर है वो आप खुद देखिए, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे इसके लिए कुछ वर्ड्स नहीं है मेरे पास कहने के लिए। यहाँ पे बहुत ही शांति का अनुभव हुआ था मुझे, तो आप वो खुद फील कीजिए।
सामने जो जय श्री श्याम लिखा हुआ है उसके नीचे जो मंदिर है उसके अंदर श्याम जी के शीश की पूजा की जाती है, वहीं पे स्थित है श्याम जी का शीश। तो आप सब भी कमेंट में जय श्री श्याम लिख दीजिए। खाटू के दरबार को कितने मनमोहक तरीके से सजाया गया है और जो इसका छत वाला पोर्शन है बहुत ही शानदार दिख रहा है। देखिए दोस्तों, ऊपर वाला पोर्शन कितना मस्त लग रहा है। और यहाँ से सीधा हम मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये बैरिकेड्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि भक्त यहाँ से सीधा बाहर की तरफ निकल जाए, कोई भीड़ ना हो अंदर। तो ये बहुत ही उत्तम व्यवस्था की गई है यहाँ पे। और यहाँ से हम सीधे बाहर निकल जाते हैं और ये बाहर का नज़ारा होता है यहाँ पे। यहाँ से रास्ता फिर से मार्केट की तरफ निकल जाता है दूसरी साइड। फिर यहाँ पे जाके हम प्रसाद लेते हैं, एक दूसरे को प्रसाद देते हैं और प्रसाद का सेवन करते हैं। यहाँ पे हम सीधा बाहर निकल जाते हैं और ये सामने गेट है खाटू जी का प्रवेश करने का। और यहाँ पे भीड़ देखिए आप कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी लिए हुए एक सर्किल का निर्माण किया जा रहा है। यह है जय श्री श्याम का गेट। तो सभी को जय श्री श्याम। सभी लोगों के चेहरे पे एक अलग ही खुशी है श्याम जी के दर्शन करने के बाद। तो आप भी आइए, यहाँ पे दर्शन कीजिए। बहुत ही अच्छे लोग हैं, सब एक दूसरे को मदद करते हैं यहाँ पे। और हर चीज़ की व्यवस्था आपको यहाँ पे मिलेगी, पानी की हो, चाहे सोने की हो, रहने की हो, रुकने की हो, हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। हे तीन बाण के धारी, तीनों बाण चलाइए और इस संसार के सारे दुखों का हरण कर लीजिए। जय श्री श्याम।